कि ऐसी भूमि है कि जो हम बोना चाहेंगे वो यहाँ पर उग सकता है। बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पर है, उतनी ही तादाद में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, उतनी ही तादाद में यहाँ पर आदिवासी भी है, और किसी एक जमात का जो है यहाँ पर डोमिनेंस नहीं है। तेलंगाना राज्य बनाने के लिए जो कांग्रेस के वक्त हिचक रही थी, उसकी वजह यह थी कि ये एक पहला राज्य हो सकता है कि जिसमें आदिवासी और शेड्यूल कास्ट की अपनी एक ताकत उभर सकती है। और शेड्यूल कास्ट की और आदिवासियों की ताकत अगर यहां पर उभर सकती है, दलितों की और आदिवासियों की एक ताकत उभर सकती है, तो देश की राजनीति में काफी बड़ी हलचल हो सकती है। और इसी वजह से तेलंगाना राज्य बनने में काफी देर लगी। आप तेलंगाना राज्य बन गए, मानते हैं हम लोग कि इस पर कभी गद्दार करके यहाँ आया करते थे, आंदोलन करते थे, तेलंगाना राज्य होना चाहिए करके उन्होंने काफी बड़ी मेहनत की। खम्मम हो, आदिलाबाद हो, वरंगल है, इन इलाकों में उनके साथ में मैं घूमा। मैंने उनसे कहा उस वक्त कि आप जब तक एक राजनीतिक दल नहीं बनाते तब तक राज्य होने के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और आज यही दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से लोगों को जगाया, तेलंगाना का एक राज्य बनाया। लेकिन आज उस राज्य में दुआई देते थे और कहते कि जब तक संविधान है तब तक तेलंगाना बनेगा। आज तेलंगाना बनने के बाद वही मुख्यमंत्री कह रहे कि नहीं, हम संविधान बदलने के पक्ष में हो। अब ऐसा है कि तलवार की जो म्यान होती है उसमें एक ही तलवार रह सकती है या दो तलवारें रह सकती है। अगर एक ही रखनी है तो आपको संविधान के पक्ष होगा, उस तरफ आना होगा, वो तलवार रखनी होगी, या बदलना है उसके साथ में जाना होगा। ये तय करना है। जैसे आपने कहा कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, उसी तरह या तो संविधान यही रहेगा या टीआरएस के मुताबिक जो है वह संविधान बदलना चाहिए, यह रहेगा। आपको तय करना है क्या आप संविधान बदलने के पक्ष में हो या यही संविधान है इसके पक्ष में हो। आप किसके पक्ष में हो? आप संविधान के पक्ष में हो तो आप इस हॉल में बैठ के आपकी आवाज इस दीवारों के बाहर तो नहीं जा रही है। आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज जो है, ये जो चार दीवारें हैं, इस चार दीवारों के अंदर ही घूम रही है।
बाहर जो खड़ा हुआ है उससे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब जो बाहर खड़ा हुआ है उसको अगर आपकी आवाज सुनाई देनी है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम खुले मैदान में लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर 2-4 हजार नहीं, 10,000 के आसपास नहीं, लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर यह कहना होगा कि हम संविधान के पक्ष में है और हमारा वोट संविधान के पक्ष को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। जब तक अपनी आवाज हम लोग दूसरों को नहीं सुनाते तब तक आपके साथ में जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके साथ क्यों है? क्योंकि आप अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार नहीं। तेलंगाना राज्य चल रहा था, उसकी बातचीत चल रही थी पार्लियामेंट में, तो हमने कई लोगों से पूछा कि क्यों नहीं मना रहे? लोगों का आंदोलन है, लोगों की मांग है, डिमांड है, फिर भी आप नहीं बना रहे। बोले प्रकाश भाई, तेलंगाना राज्य अगर बन गया तो मान लो पिछड़ों का जो है, दलितों का जो है, आदिवासियों का है, ये बोलबाला बनना शुरुआत हो। तो मैंने कहा वो इस देश के नागरिक नहीं है। बोले देश के नागरिक का सवाल नहीं है, इस देश की राजनीति की धुरा जो है, देश की राजनीति का इतिहास जो है वो बदलना शुरुआत होगा और तेलंगाना राज्य जो है ये इस देश के राजनीति का इतिहास बदल। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, खुले मैदान में दिखानी होगी और खुले मैदान में हमको कहना होगा कि हम संविधान के विरोधी जो है उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन संविधान के पक्ष में है और संविधान के लिए ही हमारा वोट होगा। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के आयोजकों का, क्योंकि बाबा साहब के स्टैचू के अनावरण का वक्त हो गया, मैं यहीं रुकता हूं और जो आयोजक है, जो जिम्मेदार है, वो अगली मीटिंग, बड़ी सी मीटिंग लगाकर लाखों की भीड़ इकट्ठा करके यही कहेंगे कि हम संविधान के पक्ष में हैं और संविधान के लिए ही वोट देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी रजा लेता हूं। जय हिंद।